में लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को दिन भर बीजेपी का मंथन चला। पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये बीजेपी की पहली बड़ी बैठक हुई। और बताते चले कि इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सतीश पूनिया भी शामिल हुए। बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की गई और साथ ही कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए। बैठक पहली लिस्ट जारी होने के बाद हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राजस्थान के तमाम बड़े नेताओं का नाम शामिल किया गया है। और उसके बाद ये बड़ी बैठक हुई। अपने आप में बड़ा मंथन इस बैठक में किया गया है, क्योंकि आगे की रणनीति भी तैयार करनी है। अब किस तरीके से चुनाव प्रचार को और तेज करना है और आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा लगातार हो रही है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय रविवार को त्रिपुरा सुंदरी के दरबार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा को देखते हुए पार्टी ज्वाइन की है, न कि भ्रष्टाचार को लेकर ईडी के डर के कारण। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कई अरब रुपये के विकास कार्य उनके जिले में हुए और चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत हासिल होगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चुका है गांगड़ तलाई और सजनगढ़ अपर हाई लेवल केनाल, पीपलखुट के अपर हाई लेवल केनाल और अनाज नदी के ऊपर 1000 करोड़ के एनीकट का काम चल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ईडी के डर से तो मैं किसी कीमत पे नहीं आया हूं और न ही मेरे जीवन में ऐसा कभी मौका आया है कि ईडी को मेरे घर पे आने का अवसर मिलता। मैं बिल्कुल साफ सुथरा और ईमानदारी से काम करके इस बांसवाड़े को, वागड़ को आगे ले जाने के मेरे मन में भावना है। और टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी के दिग्गजों को अपनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां बांसवाड़ा में पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया मालवीय पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जैसलमेर में कैलाश चौधरी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो चूरू की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता राहुल कस्वा पर डोरे डाल रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें 3 लेकिन कहानी एक। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं। कल तक जो साथ थे उनके स्वर टिकट मिलते ही अब बदल चुके हैं। 5 वक्त जिला प्रमुख, 4 वक्त एमएलए, 2 वक्त मंत्री नवा सोना फिर सुनावी रहे कि 15,000 करोड़ नो गपलो करे तो हमें पसे नहीं घर में कि नहीं बाहर तो जाओ पड़े। कांग्रेस से पार्टी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को डूंगरपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट क्या मिला? कल तक उनके साथ रहने वाले आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा करने लगे। मालवीय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। जनता से सबक सिखाने की अपील भी की जा रही। आदमी ने 40 साल कांग्रेस का खाया है, गरीबों को गला दबा के खाया है, लोकसभा लड़े कि विधानसभा लड़े, बेबे दाड़ा रोटर ने मदद साली जा पर इन्हें वहां के रिकॉर्डो राज्यों को अपने नहीं। दरअसल रविवार को बांसवाड़ा के विट्ठल देव मंदिर परिसर में एक मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ऐसा है कि पंचायती राज के बारे में अर्जुन जी बामनिया साहब क्या जानते हैं, पहले तो ये पूछना चाहता हूँ। इनको ये नहीं पता कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार से पैसा निकल के आता है और वो पैसा सीधा सीधा पंचायत के खाते में जाता है। न कलेक्टर वहाँ कुछ कर सकता है, न कोई मंत्री वहाँ पे कर सकता है, न मुख्यमंत्री वहाँ पे कोई कर सकता है। जैसलमेर में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर बीजेपी के जश्न में तब खलल पड़ गया जब एक व्यक्ति खुद को ही कार्यकर्ता बताते हुए बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी का विरोध करने लगा। बीजेपी नेताओं के समझाने बुझाने पर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। ढोल बजा रहे व्यक्ति को रोककर कैलाश चौधरी के खिलाफ ढोल बजाने का फरमान उसने सुना दिया। बीजेपी में असंतोष को कांग्रेस अवसर मान रही। तभी चूरू से टिकट गंवाने के बाद कांग्रेस से राहुल कस्वा को टिकट ऑफर करने की खबर है।
बीकानेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर राहुल कसबा कांग्रेस से चुनाव लड़े तो जीत 100% पक्की। जिसके बाद कसबा के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कयास और तेज हो गए। ये हाल तब है जब बीजेपी ने 15 सीटों पर टिकटों का ऐलान किया। 10 और सीटों पर ऐलान अभी बाकी है, इसलिए रूठने मनाने और समझाने बुझाने की और तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।